जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं 68 बीपीएससी टॉपर एडीएमओ प्रणव सर। तो प्रणव सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो 70 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है उसके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोता और दर्शकों का मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो आप स्टार्ट किए थे, मतलब प्रिपरेशन जो आप शुरू किए थे, वहाँ से लेकर के आप बीपीएससी टॉपर बने, वहाँ तक के बीच का जो आपका स्ट्रगल लाइफ रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे। स्ट्रगल लाइफ यही बताएंगे कि मेरे भैया थे, उनका डेथ हुआ कोरोना में, वो वीडियो थे। और जो भी स्टूडेंट वो स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँचता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो या फिर मेंटली प्रेशर हो समाज का, सोसाइटी का। ये सब सबके साथ स्ट्रगल होता है, कुछ नया नहीं है सब खास उसमें। और पढ़ाई के दौरान स्ट्रगल आता है, जब तक आप सफल नहीं होते स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको। तो लगातार मैंने इंटरव्यू दिया, 66 भी इंटरव्यू दिया था मैंने, मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया। उसके बाद सीडीपीओ भी इंटरव्यू दिया मैं, मेरा कुछ अंक से मेरा रह गया। उसके बाद 67वीं में मुझे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी का पद मिला, और उसके बाद 68वीं में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद मिला। जी। अच्छा सर, आगामी जो 70 बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्री के लिए स्टूडेंट क्या खास रणनीति अपनाए, उस पर कुछ आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी समय तो कम है। अगर बेसिक से तैयारी करने की बात की जाए तो मैं तो एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा। लेकिन हालांकि अब समय कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र लगाइए, और कोई अच्छा इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज या तो खरीद लीजिए मार्केट से, या ज्वाइन करके उसको मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें जो गलती हो रहा है आपसे उसको देखिए। खास करके बिहार स्पेशल ज़्यादा पढ़िए, आप साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए। करेंट अफेयर के लिए आप अब लास्ट टाइम में आपको प्रतियोगिता दर्पण और ये स्पीडी का एक बुक आता है, लास्ट टाइम उसको आप रिवीजन करिए। बाकी अगर मंथली आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं और न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपका वो गलत नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, जैसा कि इससे पहले 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछने का जो एक पैटर्न होता है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब यूपीएससी पैटर्न को बीपीएससी फॉलो कर रही है, तो कहने का मतलब विद्यार्थी किस तरह से उसको तैयार करे। देखिए, ऐसा बात तो नहीं, फुल्ली यूपीएससी तो नहीं कर रहा है पैटर्न फॉलो, लेकिन कुछ जैसे ज्योग्राफी हो गया उसमें, या साइंस में कुछ डिटेल से पूछा गया। चूँकि मैंने 66वीं सीडीपीओ 67, 68, 69वीं भी मैंने मेंस लिखा, उसमें भी पीटी निकाला। तो लगातार 5 प्री निकालने का मेरे पास अनुभव है। तो मैं यही साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो 80% क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा-सा अगर आपका बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप जो क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार भी रहेगा तो आप क्लियर लेके जा सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड होना चाहिए, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, लेकिन आपका कांसेप्ट अगर अच्छा है तो कर लीजिएगा आप क्वेश्चन। अच्छा सर, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऐसा कोई बुक है, उसका नाम बताइएगा। वो घटना चक्र का सबको पता है, पूर्वावलोकन आता है समसामयिकी, वो पढ़िए आप। उससे बेस्ट तो कोई अभी मार्केट नहीं है मुझे लगता है। वो सारे प्रीवियस ईयर उसमें रहते हैं, जितने पीसीएस के हैं, चाहे जो भी रेलवे में पूछा हुआ है, जेपीएससी में, बीपीएससी में, सारे बस उसी से आते हैं। अच्छा, तो इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकालने के लिए कोई ऐसा 4 सब्जेक्ट बताइए जिस पे अगर स्टूडेंट पकड़ बना ले तो उसका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाए। देखिए, जैसा कि आपने पहले बताया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया बीपीएससी, अब कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन अभी तक का ऐसा ट्रेंड रहा है कि जैसे आप जो हो गया, साइंस में 30 क्वेश्चन आता है, इतिहास में 30 क्वेश्चन आता है, करेंट का 30 के लगभग आता है क्वेश्चन, 30 या 90 ये हो गया आपका। बिहार स्पेशल हो गया 20-25 ये आता है, तो 110 115 का करीब यही आता है। तो ये 4 सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ बनाइएगा तो आपका रिजल्ट और की तुलना में आप बेहतर कर पाइएगा। लेकिन पैटर्न का कुछ खास कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक यही ट्रेंड रहा है। थोड़ा ज्योग्राफी की ओर झुकाव जा रहा है, तो हो सकता है आप इंडियन ज्योग्राफी बेहतर से पढ़ लीजिएगा तो फ़ायदा करेगा आपको। अच्छा सर, बिहार स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टूडेंट बिहार स्पेशल को कैसे तैयार करे, कितना डीपली पढ़ना होगा बिहार स्पेशल को। देखिए, बिहार स्पेशल के लिए आप तो यूट्यूब पे ढेर सारा एडुटेरिया का लेक्चर है, वो देख सकते हैं। उसके अलावा एडुटेरिया एक बुक निकालती है, 2 एक तथ्य करके, उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं अभी मुझे, और एक एमसीक्यू निकालती है, वो पढ़ सकते हैं। कुछ लोग इम्तियाज़ अहमद भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़िए। और लास्ट टाइम में जितना भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उससे अगर बिहार का क्वेश्चन जो स्पेशल आ रहा है, पूछा जा रहा है, उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और देखिए कहाँ गलती हो रहा है, वो आपको फ़ायदा करेगा वैसे। सर, साइंस से भी काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, तो साइंस के लिए विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़े या कोई अदर पब्लिकेशन का ऐसा कोई बेस्ट बुक हो तो वो सजेस्ट कीजिए। अगर एनसीईआरटी पढ़ ले तो बेहतर है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएँ तो लूसेंट का एक हरा बुक आता है साइंस का, वो आप प्रेफ़र करेंगे। उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, बस एक बुक ही कवर करिए आप पूरा अच्छा से। अगर एमसीक्यू लगाना है तो स्पीडी का एक आता है, रेलवे का सामान्य अध्ययन, वो बेस्ट होता है। कोई बताता नहीं, सब पढ़ता वही है लेकिन बताता नहीं है। आप वो पढ़िए वन लाइनर के लिए।
अच्छा सर, जैसा 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम में देखा गया कि करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी मतलब कि वो घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया। तो करंट अफेयर्स को विद्यार्थी कहाँ से तैयार करे जो कि उसका करंट अफेयर्स में मतलब प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाए? करंट अफेयर के लिए तो आपको देखिए डेली न्यूज़पेपर पहला बात पढ़ना पड़ेगा, उसका आदत लगाना ही पड़ेगा। चाहे आप सर्विस में आप नहीं हैं तब भी सर्विस में जाइएगा, आपको अपने क्षेत्र का हाल जानने के लिए आपको सिविल सर्वेंट बने हैं तो आपको क्षेत्र का जानकारी होना चाहिए, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो पहले आदत डालिए आप अपने अंदर। उसके अलावा मंथली मैगज़ीन एक लीजिए, या तो प्रतोगा दर्पण या क्रॉनिकल मैगज़ीन, वो पढ़िए। और लास्ट टाइम में जो कोई कंपाइलेशन आता है, जैसे स्पीडी लास्ट में निकलता है 7-8 महीना 9 महीना या 1 साल का, या एडिटोरिया निकलता है, उसको बढ़िया से कर लीजिए। अगर घुमावदार रहेगा तो सबके लिए रहेगा, क्योंकि मोर और लेस सब वही मटेरियल फॉलो करता है, तो कट ऑफ कम जाएगा वैसे भी। तो इसमें उसके लिए घबराना नहीं है। अच्छा सर, तैयारी के दौरान जो है स्टूडेंट काफ़ी मतलब कि उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा परेशानियाँ उसके बीच में आती हैं, तो उससे स्टूडेंट को मतलब कैसे उस परेशानियों से मतलब अपने आप को निकाल पाए? देखिए, अब यहाँ से बोलना मेरे लिए आसान होगा कि मैं कर गया हूँ, लेकिन मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होता था। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे साथ भी कठिनाई परेशानी आती है। अगर मैं अभी यहाँ से बोल दूँ कुछ बड़ा बात कि नहीं, नहीं होगा, बाधा पार कर लीजिएगा, ये नहीं होता है सबके साथ, और उसको आप टैकल करना सीखिए। आप घर परिवार वालों से बात करिए, आप अपने अच्छे कुछ मित्र होंगे, यहाँ भी मेरे 2-3 मित्र आए हुए हैं, उनसे जो पुराने अभी आए हैं मिलने हमसे, उनसे मैं बात किया करता था। उन लोग हमें हमेशा मोटिवेट करते कि तुम कर लोगे। लगातार मैं जो 2 बार इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया था, तो पूरा डिमोटिवेट हो गया था। तो डिमोटिवेशन का फेज़ सबके लाइफ में आता है, उसको पार करना सीखिए आप। भगवान पे आप भरोसा रखिए और एक दिन ज़रूर सफल होइएगा। अच्छा सर, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स कुछ नंबर से जो है रुक जा रहा है, तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करे कि मतलब इस बार प्रीलिम्स को आसानी से वो क्लियर कर ले? सबसे पहले तो आप जिस प्रीलिम्स में गलती की वो क्वेश्चन उठाइए, आप देखिए वहाँ पे कि आंसर की से मिला के मेरा उस टॉपिक कहाँ गलती हो रहा है। अब माइनर मिस्टेक कितना करते, सिली मिस्टेक जो बोलते हैं, वो देखिए कितना कर पा रहे हैं हम, किस चीज़ में मेरा गलत हो रहा है ज़्यादा। बेसिक अच्छा से ध्यान कर लिखिए करिए, और ढेर सारा मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा रिजल्ट। सर, जैसे आप टेस्ट सीरीज की बात किए, तो टेस्ट सीरीज विद्यार्थी कब लगाए? अक्सर देखते हैं स्टूडेंट को उसका मतलब बेसिक पे कमांड रहता नहीं है और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए चले जाता है, तो टेस्ट सीरीज को किस तरह से वो कंप्लीट करे? देखिए, वो तो खुद का अपना सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ें, मान लीजिए आज हम मुगल साम्राज्य पढ़ लिए, तो इसका एक और मेथड होता है, मुगल साम्राज्य आप किताब से पढ़ने के बाद घटनाचक्र उठाइए, उसको अपने से सॉल्व करना सोच सकेंगे, वो हो गया। और एक हो गया फुल लेंथ टेस्ट। एग्जाम से 2-3 महीना पहले, जैसे आप जून से स्टार्ट कर देना चाहिए आदमी को फुल लेंथ टेस्ट लगाना, तो वो फ़ायदा करेगा आपको। अच्छा सर, ये तो प्रीलिम्स के लिए हो गया, थोड़ा सर मेंस पे भी बता देंगे कि प्रीलिम्स के साथ साथ तो स्टूडेंट को मेंस का भी तैयारी करना होता है, तो ही फाइनली वो बीपीएससी में सेलेक्ट हो पाएंगे, तो सर मेंस के लिए क्या करें? मेंस के लिए आपको तो बेसिक सबको किताब पता ही है, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर ही किया था, आपको लिंक मैं दे दूँगा। और मेंस के लिए जीएस 1 में जहाँ इतिहास का बात है, पहले क्या होता था कि कुछ सर्टेन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा-सा टॉपिक चेंज किया गया। आर्ट एंड कल्चर में आप देखिएगा, केव्स के बारे में पूछा जा रहा है, जो भी पूर्वी भारत में है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में पहले था कि मात्र 1857 क्रांति पूछ लिया गया, लेकिन अब पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद के उदय का कारण, या फिर प्रेस का, या कुछ इस तरह से घुमावदार पूछ रहा था। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए बढ़िया से, मॉडर्न हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा का एनसीईआरटी, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आर्ट एंड कल्चर का आप खुद का नोट्स बना लीजिए, और तमिलनाडु का एक बुक आता है प्राचीन भारत का, वो देख लीजिए, या फिर फाइन आर्ट्स का एक किताब आता है, वो देख लीजिए, वो रिलेवेंट रहेगा। फिर करंट अफेयर के लिए मैंने बताया था, जो आईआर का पोर्शन आता है वो करंट में कवर हो जाएगा आपको। डीआई के लिए एलके झा सर की बुक आती है 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसको अच्छे से कर लेना है और प्रीवियस ईयर सारा बना लेना है, वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो आपका जीएस 1 क्लियर हो जाएगा। जीएस 2 में पॉलिटी का 15, 20, 25 टॉपिक ऐसा है जिससे लगातार क्वेश्चन थीम वही रहता है, थोड़ा सा पैटर्न पूछने का तरीका अलग होता है, वो कर लीजिएगा। खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकों की ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। लक्ष्मीकांत एक बार रीडिंग करने के बाद खुद का खुद का नोट्स बनाना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी अगर जाइएगा तो सोशियो इकोनॉमिक पूछता है ज़्यादा, समाज से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसके लिए आप खुद का नोट्स बनाइएगा। फिर मैं रेफ़र करूँगा, किताब पढ़िए आप, रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं बीपीएससी के लिए। और खुद का नोट्स पढ़ के, मतलब किताब पढ़ के खुद का नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर देख के क्वेश्चन आप। और जो ज्योग्राफी का थोड़ा सा पूछ रहा है टर्म, अब इंडियन ज्योग्राफी में आप मानसून हो गया, या फिर भारतीय जितना फिजिकल ज्योग्राफी है उसको अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि अब इधर टर्न हो रहा है क्वेश्चन पूछने का तरीका। अल नीनो, लाल नीना हो गया, मानसून का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। साइंस टेक के लिए आपको करंट से रिलेटेड जितना भी मुद्दा है आपको आना चाहिए। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, उस पर क्या कर रही है भारत सरकार, बिहार सरकार इसका क्या उपयोग कर रही है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण है उस पर क्या है, क्या एक्शन लिया गया, इसमें नया पोर्टल क्या है, ऐप क्या है, वो सब आप दीजिएगा तो हो जाएगा।
फिर रहा निबंध का बात, निबंध में अगर आपका जीएस का ज्ञान है तो आप निबंध अच्छा से लिख पाइएगा। उसमें कोट कविता आपको आना चाहिए, कैसे आप इंट्रो दीजिएगा, कैसे कंक्लूजन लिखना है, बीच में आपका क्या पूछने का तरीका क्या है, थीम से भटकना नहीं है आपको। निबंध से आप देखिएगा, मेरे एक दोस्त हैं, अच्छा निबंध लिखे लेकिन विषय से हट कर लिखे तो उनको मात्र 25 नंबर दिया गया निबंध में। तो वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये था 70 बीपीएससी प्री एग्जाम से रिलेटेड कुछ खास रणनीति जो कि सर ने बताए। अगर इन सारी बातों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका बीपीएससी एग्जाम बहुत ही आसानी से निकलने वाला है। अगर आप इन सारी बातों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जो भी आप सर जो भी चीज़ बोले हैं उसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, पेपर पेन लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, और जितना सर बोले हैं उतना ही करना, ज़्यादा इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही आसान होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कर ले, और जो भी बीपीएससी एस्पायरेंट है उनके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। धन्यवाद।